क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा था कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ये दे रखा है। तो इफ tan थीटा is equal to a upon b, tan theta is equal to a upon b, to find the value of cos theta plus sin theta, cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta। ठीक है, अब मैं फिर देख रहा हूँ कि मेरे पास न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में मैं ये देख रहा हूँ कि sin थीटा और cos थीटा वाली ही टर्म्स है बस। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर मैं ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा 1, sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा tan थीटा की वैल्यू दे रखी है a अपॉन b। तो मैं वही वाला फंडा अपनाऊंगा जो मैं एक क्वेश्चन में पहले भी कर चुका हूँ। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ हम कहेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos थीटा, दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दो तो cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, मैंने ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दिया। देखो cos थीटा से cos थीटा कर दिया, इस cos थीटा से ये cos थीटा कर दिया, तो यहाँ तो आ गया 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी cos थीटा अपॉन cos थीटा ये 1 हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू दे रखी है a अपॉन b, तो tan थीटा की जगह बेटा लिख देंगे a अपॉन b, तो 1 प्लस a अपॉन b और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, तो 1 माइनस a अपॉन b, 1 प्लस a अपॉन b अपॉन 1 माइनस a अपॉन b, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा, मैं न्यूमरेटर में अगर एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा b प्लस a अपॉन b, b प्लस a अपॉन b अपॉन डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम ले लूं तो b माइनस a अपॉन b, b माइनस a अपॉन b। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी b है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी b है, तो ऐसे में दोनों टर्म्स कट जाते हैं, तो ये b से b कट गया, तो ऊपर क्या बचा केवल b प्लस a और नीचे क्या बचा केवल b माइनस a। बताइए जी, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट हो तो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जिससे दे रखा है 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो उसमें cot a की वैल्यू 8/15 हो जाएगी। 15 cot a is equal to 8, तो cot a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 8/15। हाँ हाँ। ओके सर। और बताइए बेटा, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? अमन, आशुतोष, दिव्यांशी, राजनंदिनी, दिशा, और कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। चलिए जी, अगर और कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल्स का मतलब कुछ एंगल ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली फिक्स्ड हैं वो एंगल्स, और उन एंगल्स की वैल्यू सबसे ज्यादा यूज करी जाती है ट्रिग्नोमेट्री में। आज तो 10th क्लास है, 10th में, 11th में, 12th में, और आगे भी जब आप फर्दर बड़ी क्लासेस में जाते हैं, मतलब जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं, तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री के उन पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू यूज करी जाती है। वो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल आप देखिए किस तरह से बनाई जाएगी, पहले आप लोग देखेंगे सिर्फ, उसके बाद उसको बनाएंगे एक पेज पर।
आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि कितना स्पेस में आपको वो बनाना है। ठीक है, मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा, हेडिंग डालेंगे बेटा, पर अभी पहले सिर्फ देख लें आप कि कितनी जगह में आप लोग बना पाएंगे इस टेबल को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम specific trigonometric ratios of some specific angles trigonometric ratios of some specific angles, कुछ specific angles के trigonometric ratios। अब इसका टेबल इस तरह से बनेगा। इधर लिखेंगे टी रेशियोज का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इधर लिखेंगे एंगल्स थीटा। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आपको सबको पता ही है। इधर लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर sec थीटा, और फिर cosec थीटा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये आपको ये वैल्यूज जो है, ये वाली वैल्यूज तो रटनी है बिल्कुल एज इट इज। कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। तो ये जो 5 वैल्यूज हैं ये आपको रटनी है। ठीक है, तो आपको जो तरीका याद रहे, जिस तरीके से आपको ठीक लगे वैसे आप इन्हें याद करिए। उसके बाद आपको कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद का आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। जैसे ये है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये ऐसे लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट। इसको उल्टा करके उल्टे सीक्वेंस में लिख दो, राइट टू लेफ्ट। मतलब आप ये देखिए 1 सबसे इधर लिखा हुआ है तो 1 को इधर लिख दो,
फिर सेकंड नंबर पर क्या है √3/2, तो उसको यहाँ लिख दो सेकंड नंबर पर ऐसे। फिर इधर से पीछे से थर्ड नंबर पर है 1/√2, तो आगे से थर्ड नंबर पर 1/√2, पीछे से फोर्थ नंबर पर 1/2, तो आगे से फोर्थ नंबर पर 1/2, और यहाँ सबसे पहला जीरो तो यहाँ सबसे आखिरी जीरो। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ साइन वाली वैल्यूज याद रखनी है, कॉस वाली अपने आप आ जाएगा। कि जो इस तरह से ऐसे लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, इसे राइट टू लेफ्ट लिख दीजिए आप, बिल्कुल सेम टर्म्स। फिर मैं जानता हूँ ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है। तो अगर मैं साइन 0 अपॉन कॉस 0 करूँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा तो tan थीटा आ जाएगा। 0 अपॉन 1 क्या होता है 0, 1/2 अपॉन √3/2 क्या हो जाएगा 1/2, ये एक टर्म है, और अपॉन में √3/2 ये दूसरा टर्म है। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे बचा √3, तो ये हो गया 1/√3। उसके बाद देखिए 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो सेम टर्म जब सेम टर्म को डिवाइड करती है तो आंसर आ जाता है 1, तो ये हो गया 1। √3/2 अपॉन 1/2, तो √3/2 अपॉन 1/2, तो क्या होता है कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कट गए। ऊपर क्या बचा √3, नीचे क्या बचा 1, तो √3/1 क्या होता है केवल √3, तो ये आंसर आ गया आपका √3। 1/0 क्या होता है 1/0 डिफाइंड ही नहीं होता, उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। नॉट डिफाइंड को ऐसे बना लेते हैं जैसे आपने 8 को आपने हॉरिजॉन्टली बना दिया हो, तो दिस इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। सभी को समझ में आ गया इतना? यस सर। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अगर साइन थीटा की वैल्यू मेरे को सारी मालूम है ना, तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। साइन थीटा को आपने ऐसे लिख लिया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और फिर इन सारी वैल्यूज को उल्टा लिख दिया ऐसे। फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करा 0/1 तो 0 आ गया, 1/2 अपॉन √3/2 तो 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। उसके बाद की जो तीनों वैल्यूज हैं ये करना किसी के लिए भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, तो ये 0 लिखा हुआ है यहाँ पर 0, तो 0 अगर लिखा हुआ है या कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है उसके अपॉन में 1 है। तो 0/1 यानी कि उल्टा कर देंगे 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होगा। 1/√3 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3। ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि कॉट जो है वो tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। 1 है 1 का उल्टा, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। √3 का मतलब क्या है √3/1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3। और सीधी बात है जब 1/0 को मैंने इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड बोल दिया तो 1/∞ को मैं बोलता हूँ 0। 1/∞ मतलब अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। आप वैसे भी समझ लीजिए कि ये इंफिनिटी क्या है या ये नॉट डिफाइंड टर्म क्या है 1/0, इसका 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0/1, और 0/1 क्या होता है 0 होता है। समझ गए? सभी को इतना तो समझ में आ गया, cot थीटा वाला समझ में आ यस गया सर। सबको? हाँ, फिर अगला यस। वैल्यू देखिए आप Yes, sec sir. थीटा, ये sec कहाँ से आएगा, जो cos की वैल्यूज है cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल ही sec होता है। तो अब आप देखो कि पहली वैल्यू क्या है 1, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 यानी कि सिर्फ √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि सिर्फ 2, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। फिर cosec थीटा में आ जाओ, ये होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल, तो sin थीटा 0, सबसे पहली वैल्यू 0, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। बताइए जी सब बच्चों को क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए जी, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब ये टेबल आप बना लीजिए, सब बच्चे नोट कर लें इसको।
अब इसको ड्रॉ कर लो जिस भी तरीके से आपको अपना पेपर पर बनानी है, पर ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। पूरी नहीं तो आपको एटलीस्ट साइन वाली वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, बाकी फिर आप कर लेंगे अपने आप। आप करिए, बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, करिए आप इसको। हट यहाँ से। YouTube देखे ताकि तू। हाँ यूट्यूब देखे ताकि तो हाँ। रिसेंट ऐप्स लगा ना, नहीं लगाऊंगा, क्या कर लेगा। क्योंकि तो YouTube है ना। हाँ ठीक है चलेगा, जाओ। रिसेंट ऐप्स हट यहाँ से। ताकि तू YouTube अच्छे से देख। एकदम सही है। इंटरप्शन हाँ वो तो एकदम सही है। हाँ, सही है सही है। कहाँ हटाया, देख ले कहाँ हटाया, मैंने कोई नहीं हटाया। वो जब उस समय बोला तो उस समय क्यों नहीं लगा? कहाँ है, कहाँ है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मेरे को उस तो समय नहीं तो है। था। ये है ये। ओ अच्छा। आशुतोष बेटा माइक ऑफ करिए अपना। सबने टेबल बना ली? Yes, sir. यस सर। ओके, बस अभी करवाता हूँ आगे क्वेश्चंस। आरडी शर्मा में पेज नंबर 10.29, एग्जांपल नंबर 1। अब ये वाला पोर्शन जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत जो है वो सिर्फ इसको वैल्यूज को याद रखने में है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो वैल्यू डालो, आंसर निकालो। पेज नंबर 10.29, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? Evaluate each of the following in the simplest form. Evaluate each of the following in the simplest form. फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में sin 60 cos 30, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 sin 30, cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। अब देखिए sin 60 क्या होता है? sin 60 की वैल्यू यहाँ देखिए, sin 60 की वैल्यू √3/2, वैल्यू डालो √3/2 मल्टीप्लाई बाई cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी है? cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये भी हो गया √3/2 प्लस cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 हो गया। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, प्लस
1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, अब दोनों का आप देखें दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 4, तो 4 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो वैल्यू क्या आ गई 1। बताइए जी सभी को क्लियर है? तो Yes, sir. आप, हाँ जी, आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चंस यही है, आपको क्या करना है, वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। सेकंड पार्ट देखिएगा। सर हाँ जी बोलो। सर ये 90 से आगे एंगल्स नहीं होते हैं उनके, 90 से मतलब आगे भी 90 से आगे भी एंगल्स होते हैं, एंगल्स तो बहुत आगे तक होते हैं, हजारों में भी होते हैं एंगल। लेकिन क्या है कि वो चीज आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी 10th क्लास में आपको 90 तक ही रुकना है बस। और जब 11th क्लास में भी आ जाएंगे तो वहां पर भी पर्टिकुलरली कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों की हेल्प से आपको 90 के आगे के एंगल लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन फॉर्मूलों से ही वो कैलकुलेट हो जाते हैं। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, एग्जांपल 1 का सेकंड पार्ट, sin 60 cos 45, sin 60 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस cos 60 sin 45, cos 60 डिग्री sin 45 डिग्री। अब देखिए ये जो sin 60 डिग्री है ये क्या है, sin 60 डिग्री इसकी वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2। बेटा ये √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2√2। अभी तक तो ये हुआ। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 2√2, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, मतलब √3 + 1 ये हो गया। अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाली टर्म हम नहीं छोड़ा करते, तो डिनोमिनेटर में √2 है तो ये हम नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब जब √3 इंटू √2 होगा तो ये हो जाएगा √6, 1 इंटू √2 होगा ये हो जाएगा √2, और √2 इंटू √2 हो गया 2, और 2 2 जा 4, तो ये है फाइनली हमारा आंसर। समझ गए कि नहीं बताओ? यस सर। बताइए, दिशा क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ये एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हुआ। इसी तरीके से इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट है, मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ है नहीं उसमें भी, वैल्यू डालकर आंसर निकालना है। और एग्जांपल नंबर 2 जो है, एग्जांपल नंबर 2 भी ऐसा ही है। चलो एक पार्ट कर लेते हैं इसका भी, एग्जांपल 2 के भी 4 पार्ट दे रखे हैं, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन यही है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें भी 4 पार्ट दे रखे हैं, सब में वैल्यू डालकर आंसर निकालना है। मैं फिर भी थर्ड पार्ट कर रहा हूँ इसका, जरूरत उसकी भी नहीं है, आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान है, पता नहीं क्यों करवा रहे हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री, tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री प्लस tan 60 sec 30 प्लस tan 60 sec 30। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, और sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 मल्टीप्लाई बाय sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, वैल्यू देख लीजिए, ये 2/√3 हो गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आप ये देखिए कि दोनों तरफ डिनोमिनेटर में आपके मन में आएगा कि √3 से √3 काटना, लेकिन मत करना,
क्योंकि ये हो गया √2/√3 प्लस ये हो गया √3 × 2 मतलब 2√3/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √2 प्लस 2√3, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया √3। अब डिनोमिनेटर में कभी भी कोई इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते, ये √3 जो टर्म है ये इरेशनल नंबर है, हम डिनोमिनेटर में इसको नहीं छोड़ेंगे, तो हम न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई, √3 × √3 क्या हो गया 3, तो ये तो हो गया 3, √3 × √2 क्या हो गया √6 प्लस 2 × √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, 2 × 3, तो ये हो गया √6 प्लस 6/3। बताइए समझ में आ गया? यस तो समझ में आ गया। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में 5 पार्ट्स दे रखे हैं और मैं इसका आपको 5वां पार्ट करा रहा हूँ, बस बाकी सारे छोड़ रहा हूँ क्योंकि टोटली टाइम वेस्ट है इतना सारा करना, टोटली टाइम वेस्ट है। सब में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है, तो वैल्यू डालकर आंसर निकालना कोई 10th क्लास के बच्चे के लिए कोई बड़ी चीज है नहीं है। तो एग्जाम्पल 3 के 5 पार्ट्स हैं, मैं आपको 5वां पार्ट करा रहा हूँ बस, और बाकी आपको जो होमवर्क में क्वेश्चंस भेजूंगा बस वो आपको करने होंगे ट्राई। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में है इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। evaluate the following expressions। फर्स्ट सॉरी 5 पार्ट्स हैं, 5वां देख रहे हैं बस। 5वां है 3 cos square 30 डिग्री, 3 cos square 30 डिग्री प्लस sec square 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री, 2 cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री माइनस tan square 60 डिग्री, माइनस tan square 60 डिग्री। देखिएगा ये जो दे रखा है 3 cos square 30 डिग्री, अब मैंने आपको बताया था कि अगर cos square थीटा है ना तो cos square थीटा का मतलब होता है cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री है तो मैं इसको लिख दूंगा sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर, sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 0 होता है 1, तो 2 × 1 हो गया। ठीक है, प्लस 3 और sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है अगेन 1, तो 3 × 1 हो गया, माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब है tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर। चलिए जी 3 मल्टीप्लाई बाई cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 हो गया 2 प्लस 3 × 1 हो गया 3, और tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई √3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 3, और 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, प्लस 2 प्लस 3 और √3 का होल स्क्वायर 3, माइनस 3 प्लस 3 तो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये हो गया 9/4, ये हो गया 4/3, और बेटा ये बचा केवल 2, तो 2/1, 4, 3 और 1 का एलसीएम हो गया 12,
4 3 जा 12, 3 9 जा 27 प्लस 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 प्लस 1 12 जा 12, 12 2 जा 24। तो 7 plus 6 13 plus 4 17, 1 कैरी आ गया, 1 plus 2 3 plus 1 4 plus 2 6 67/12। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बस जी, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। इसमें और भी पार्ट्स हैं, तो इस तरीके के न जाने कितने सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा, ट्राई करना, वैल्यू डालकर आंसर निकालना है बस, और कुछ भी इसमें नई कलाकारी कुछ नहीं करनी है आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये मिटा दूं अगर नोट कर लिया हो तो, ये टेबल मिटा दूं? यस सर। ये मेरे लिए फिर इतना ही स्पेस बचा हुआ है। टेबल आप सब लोगों ने बनाई ली है, तो आप देख कर कर सकते हैं। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 4, प्रूव दैट एग्जांपल नंबर 4 में ये बोल रहे हैं, प्रूव दैट cos 30 plus sin 60 cos 30 plus sin 60 upon 1 plus cos 60 plus sin 30, 1 plus cos 60 plus sin 30 is equal to root 3 upon 2 is equal to root 3 by 2। मुझे ये चीज प्रूव करनी है, चलो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है बेटा रूट 3 by 2, sin 60 की वैल्यू भी होती है रूट 3 by 2 अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 और sin 30 की वैल्यू भी 1 अपॉन 2। रूट 3 by 2, रूट 3 by 2 प्लस रूट 3 by 2, तो मेरे लिए इसको ऐड करना बड़ा आसान है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 है। तो मुझे रूट 3 प्लस रूट 3 करना है, विच विल कम आउट टू बी 2 रूट 3। तो ऊपर मेरे पास आ गया बेटा 2 रूट 3 अपॉन 2। नीचे आप ये देखिए 1 तो है ही, प्लस हाफ प्लस हाफ, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 क्या हो गया, 2 अपॉन 2 यानी कि 1। ये 1 हो गया। तो अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा रूट 3 और नीचे क्या बचा 1 प्लस 1 2 रूट 3 by 2 इज इक्वल टू RHS। यही चीज प्रूव करनी थी, बताइए समझ गए? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, ये एग्जांपल नंबर 4 था। फिर एग्जांपल नंबर 5 अगेन फिर वही चीज है कि जिसमें सारी वैल्यूज आपको डालकर ही आंसर निकालना है। एग्जांपल 5 छोड़ रहा हूं मैं। एग्जांपल नंबर 6 भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 6 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। मुश्किल ये भी नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। बाकी जो अभी तक क्वेश्चंस करें उनके कंपैरिजन में लेंथी है, लेंथी भी नहीं है वैसे। चलिए जी, शो दैट इसका सेकंड पार्ट है 2 और ब्रैकेट में cos की पावर 4 60 डिग्री प्लस sin की पावर 4 30 डिग्री sin की पावर 4 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखा tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 by 4 इज इक्वल टू 1 by 4। तो ये है पूरा टर्म। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं जरा।
लेफ्ट हैंड साइड में इधर 2 लिखा हुआ है 2 और ब्रैकेट में है cos की पावर 4 60 डिग्री यानी कि cos 60 डिग्री की पावर 4 प्लस sin 30 डिग्री की पावर 4। ठीक है ना, ये पावर साइन में लिखी जाती है लेकिन होती पूरे की पावर है, sin 30 की पावर 4 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री तो माइनस और ब्रैकेट में हो जाएगा tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री मतलब cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 3 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब cos 60 कितना होता है? cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 तो 1/2 की पावर 4 प्लस sin 30 भी 1/2 होता है तो 1/2 की पावर 4। ठीक है, फिर माइनस tan 60 होता है √3 तो √3 का स्क्वायर cot 45 होता है 1 तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस 3 sec 30 होता है 2/√3 और इसका स्क्वायर। चलिए जी ये 2 हो गया। अब इस पहले ब्रैकेट में 1 की पावर 4 हो गया 1 डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 हो गया 16 प्लस 1 की पावर 4 हो गया 1 डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 हो गया 16 माइनस अब इस ब्रैकेट में √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1 3 + 1 प्लस 3 × 2 का स्क्वायर है 4 और अपॉन √3 का स्क्वायर है 3 से कट गया 3। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 2 × 1/16 + 1/16 कितना हो गया 2/16 तो 2 8 = 16 और 2 4 = 8 तो इधर बचेगा 1/4 माइनस 3 + 1 कितना हो गया 4 और ये बचा प्लस का 4 +4 - 4 कैंसिल तो क्या बचा 1/4 इज इक्वल टू RHS। यही चीज प्रूव करनी थी इसमें। बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है जी, ये हमारा था एग्जांपल नंबर 6। 2 पार्ट थे इसके, मैंने दो में से एक करवा दिया सेकंड पार्ट, बाकी सारा आप देख लेना इसमें। अगला देखते हैं जी एग्जांपल नंबर 7। तो सर हमें हर क्वेश्चन में दिया होगा कि हमें कौन सी वैल्यू के बराबर प्रूव करना है सर? हाँ, प्रूफ वाले क्वेश्चन में तो दे रखा होगा ना कि आप इसको इसके बराबर प्रूव करिए। प्रूफ वाले क्वेश्चन में दे रखा होगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, तो वहां आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। प्रूफ वाले क्वेश्चन में एक तसल्ली हो जाती है कि जो हमारा आंसर आया है वो पहले से ही हमें पता है 1/4 आना था तो 1/4 हमने प्रूव करके दिखा दिया, तो उसमें तसल्ली हो जाती है कि जो हमने करा है वो ठीक करा है। समझ गए? यस सर। चलिए जी एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाले, इसके सारे पार्ट कराऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन find the value of theta in each of the following। in each of the following। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है 2 sin 2 theta is equal to √3 2 sin 2 theta is equal to √3। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 थीटा तो पूरा साइन के साथ है, एंगल है ये तो इसका, लेकिन 2 अलग लिखा हुआ है यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो ये यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया sin 2 थीटा की वैल्यू हो गई बेटा √3/2। ये सबको समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन सिर्फ इतना दे रखा था और मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, इतना समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, राजनंदिनी, विदित, आशुतोष, दिशा, बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। अमन समझ गए? यस सर।
ठीक है जी। तो अब अगर हमारे पास टेबल बनी रखी है तो हम ये साफ साफ बता सकते हैं कि साइन की टेबल में √3/2 कहाँ पर आता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इस √3/2 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री। इधर तो साइन 2 थीटा है और साइन के टेबल में √3/2 कहाँ आता है, साइन 60 डिग्री पर। तो इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, तो इसका मतलब 2 थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना, बिल्कुल सही। 2 1 जा 2 और 2 30 जा 60। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये cos के आगे जो लिखा हुआ है ये तो पूरा का पूरा इसका एंगल हो गया, लेकिन ये 2 तो वहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या हो गया, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब cos के टेबल में 1/2 कहाँ आता है बताओ, 60 डिग्री। 60 डिग्री पर, बिल्कुल सही। तो cos 60 डिग्री मैंने 1/2 की जगह लिख दिया cos 60 डिग्री। इधर भी cos इधर भी cos, यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। और इसका मतलब 320 जा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 20 डिग्री। ये इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड देखेंगे। थर्ड पार्ट में गिवन है √3 tan 2 थीटा, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये -3 है, इधर जाकर +3 हो जाएगा। √3 tan 2 थीटा -3 उधर जाकर हो गया +3। अब ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3/√3। अब जो ऊपर वाला 3 है उसको मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 और डिनोमिनेटर में √3 है तो इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया। tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 बचा। अब tan के टेबल में √3 कहाँ आता है बताइए, 60 डिग्री। 60 डिग्री पर, बिल्कुल सही। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। इधर भी tan इधर भी tan, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। और इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री। इस क्वेश्चन के 3 ही पार्ट्स दे रखे थे। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में भी 3 पार्ट्स दे रखे हैं, लेकिन मैं बस एक ही पार्ट कराऊंगा, वो इससे 7 से मिलता जुलता है। तो एग्जांपल नंबर 8 के 3 पार्ट्स दे रखे हैं, मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ बस। पूछ क्या रहे हैं एग्जांपल नंबर 8 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मैं तो बस एक ही पार्ट कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है इन्होंने, sin 2x इज इक्वल टू sin 2x is equal to sin 60 degree cos 30 degree sin 60 degree cos 30 degree minus cos 60 degree sin 30 degree minus cos 60 degree sin 30 degree। चलिए क्या करेंगे, इधर है sin 2x इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू देखो, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3/2 मल्टीप्लाई बाई cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 ही होती है।
तो जब इसको करेंगे sin 2x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 तो 3/4 माइनस 1 इंटू 1 हो गया 1 और 2 इंटू 2 हो गया 4। ठीक है, अब देखिएगा 3/4 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 2/4, 3/4 माइनस 1/4 हो जाएगा 2/4 और 2/4 का मतलब 1/2। It implies that sin 2x सीधा लिख दूं 1/2 भाई 3/4 माइनस 1/4 कितना हो गया 2/4 और 2/4 क्या हो जाएगा 1/2 और सीधा 1/2 लिख दिया। अब साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है बताइए? sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री बिल्कुल सही। तो sin 2x इज इक्वल टू आप लिख देंगे sin 30 डिग्री, इधर भी साइन है इधर भी साइन है तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री 2 1 जा 2 2 15 जा 30 तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका मैंने बस थर्ड पार्ट करवाया आपको 8th का। ऐसे एग्जांपल नंबर 9 दिया है, 9 में देखो 9 का फर्स्ट पार्ट आसान है, सेकंड थर्ड और फोर्थ कराता हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 9 में पूछ रहे हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी कोई चीज आपको अननोन दे रखी हो आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये होता है इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब। अब देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट तो देखो मैं छोड़ रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट देखूंगा मैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसको मैं लिख दूंगा cos थीटा का होल स्क्वायर। ये 2 यहाँ नीचे चला जाएगा, ये हो गया 1/4। अभी मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स तो cos थीटा का स्क्वायर है, जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है तो वो स्क्वायर कट जाता है। 1/4 का जब स्क्वायर रूट होगा तो वो हो गया 1/2। समझ रहे हैं 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 तो cos के टेबल में 1/2 किधर आता है बोलो 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो cos थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो अननोन क्या था यहाँ पर अननोन यही वैल्यू थी थीटा। ठीक है, थीटा आपने फाइंड आउट कर लिया। जब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो जो भी अननोन वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करना होता है। अभी इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें दे रखा है 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। आप समझ ही गए होंगे ये 2 इधर चला जाएगा और sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 हो गया। स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स तो sin थीटा का होल स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हो गया sin थीटा और 1/4 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हो गया 1/2। अब sin के टेबल में 1/2 कहाँ पर आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में है 3 tan स्क्वायर थीटा -1। 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। आपको समझ में ये भी आ गया होगा -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। 3 tan स्क्वायर थीटा -1 उधर चला गया +1 हो गया। अभी इस 3 को नीचे ले जाओ, ये हो गया tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें स्क्वायर रूटिंग कर दो
तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा बचा और इधर हो गया 1/√3। अब tan के टेबल में 1/√3 कहाँ आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ठीक है जी, इतना हो गया। अब इसमें थोड़ा बहुत आपको कुछ होमवर्क में भेजूंगा, वो आप करिएगा। जिन बच्चों ने पुराना नहीं करा है वो पुराना कंप्लीट करेंगे। और सब बच्चों को एक चीज बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक आपका या तो वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को मैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर का टेस्ट लूंगा। पॉलिनोमियल करवा चुका हूँ ना आपको? नहीं, नो सर। पॉलिनोमियल नहीं करवाए। मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर करवाए हैं? सर रियल नंबर्स, ट्रायंगल। रियल नंबर और ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए फिर रियल नंबर का टेस्ट है आपका या तो वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को, मैं आपको बता दूंगा। और टेस्ट का पैटर्न ये रहेगा कि जो आप सभी बच्चे हैं, आप सभी बच्चों को अपनी विंडो ऑन करके, वीडियो ऑन करके मेरे सामने बैठना पड़ेगा, कैमरे को ऐसे एडजस्ट करके कि आपका नोटबुक मेरे को दिखाई देता रहे, ठीक है। और मैं आपको तभी के तभी ग्रुप पर ही क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। तो ओके। आज के लिए इतना ही। होमवर्क मैं आपको इसमें भेजूंगा। वेडनेसडे या थर्सडे के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। कल का ऑफ है, बाकी परसों होगी क्लास आपकी नॉर्मल टाइम पर 3:30 बजे, ठीक है।